नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप 2 सेकंड में किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाइएगा तो फिर मुझे कहिएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो ही आप सीख पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर को माइंड में याद रखना होगा। अब कैसे याद रखना है, मैं इसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूं। आप क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं कहिएगा, इस तरीके से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख डालिएगा। फिर आप एक लाइन छोड़कर फिर 2 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 2 3 4 5 6 जितना तक होगा लिख डालिएगा। फिर इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो ये जो चलती है वह किस प्रकार चलती है चीज, उसे बस दिमाग में नोट कर लीजिएगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं कि ये 1s है या फिर ये 2s है, ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। तो देखिए ये क्या है आपको बता देते हैं। ये 1 प्रेजेंट करता है किसको, तो ये प्रेजेंट करता है ऑर्बिट को। किसको गाइस, ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कक्षा को। और ये जो s है ये क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है सब ऑर्बिट को। किसको, सब ऑर्बिट को। अब यहां पर जितना भी ये नंबर्स है ये प्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, और जितना भी ये जो आप देख रहे ABCD का SPDF है ये प्रेजेंट करता है सब ऑर्बिट को। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों यहां पर S है सब ऑर्बिट, तो S सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होते हैं वह होते हैं 2। कितना, 2। और उसके बाद आपका है P में कितना होता है, तो वह होता है 6। उसके बाद आपका है D, और D में कितना होता है, तो D में होता है 10। उसके बाद एक और है आपका सब ऑर्बिट जो है F, और F में कितना होता है दोस्तों, 14। बस इसी चीज को आप याद कर लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाइएगा। चलिए यहां तक हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर, और आपको ढांसू ट्रिक देकर समझाते हैं। तो चलिए हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो हम किसका ले ले, तो भाई एक बेहतरीन सा एटम्स है जिसका नाम है सोडियम। क्या है, सोडियम। अब आपको बताते हैं, इस सोडियम का आपको एक चीज याद रखना जरूरी है। अगर आप एक चीज याद रखते हैं ना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। वह दोस्तों क्या है, तो वह है कि इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका एटम संख्या कितना है। तो आपका सोडियम का होता है 11। तो अब हम लोग इसका बनाना चालू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आया भाई, तो सबसे पहले 1s आया। उसके बाद देखो ये ऐसे रिंग में चलता है, तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया भाई 2s। क्या आया, 2s। उसके बाद देखो फिर ये रिंग ऐसे घूम रही है, उसके बाद क्या आया, 2p। क्या आया गाइस, 2p। चलो यहां तक देखते हो। फिर 2p के बाद क्या आया, तो 3s आया। क्या आया भाई, 3s आया। अब तुम यहां पर इसको ऐसे ऐसे कोमा लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो चलो हम लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उन्हें दर्शा देते हैं। तो चलो गाइस दर्शाते हैं। तो ये s में 2 होते हैं, और फिर s में कितने होते हैं गाइस, तो इसमें भी 2 होते हैं। फिर p में कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर s में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 11 आता है या नहीं आता है। तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर 2 के बाद फिर 2, तो 2
एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 2 2 4, फिर 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, फिर 2 को जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 12 आ रहा है, लेकिन मुझे कितना लाना है 11। तो अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको मिटा देंगे और यहां पर 1 लिख देंगे, तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जितना है उतना आता है। अब आपके दिमाग में डॉट होगा कि यहां पर हम लोग 2 था, क्यों 1 दे दिए। तो एक सिंपल सी उदाहरण मैं आपको पूछता हूं, मान लीजिए ये कोई बंदा है, ये क्या है, कोई बंदा है, ये बंदा मान लीजिए आपका कोई है, और ये बंदा क्या करता है, अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर, किसके ऊपर, सर के ऊपर, थोड़ा सा हम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये बंदा अपने सर के ऊपर 2 केजी नहीं 8 केजी का वजन उठा सकता है। कितने केजी का, 8 केजी का। इस बात को समझो बच्चों, ये आपको जरूरी देगा। तो यहां पर 8 केजी का उठा सकता है, तो क्या ये 9 केजी का उठा सकता है? क्या आप जवाब देते हैं? या फिर 7 केजी का, या फिर 2 केजी का, या फिर 1 केजी का? तो आपका जवाब आएगा कि ये बंदा 8 केजी को उठाता है, तो मतलब 1 केजी का भी उठाएगा, मतलब 7 केजी का भी उठाएगा, मतलब आपका 2 केजी का भी उठाएगा, लेकिन 9 केजी का नहीं उठाएगा रे बाबा, क्योंकि उसका सिर जो है वो फट जाएगा और वो मर जाएगा। तो मतलब यहां पर भी वही है, अगर इसके पास यानी s सब ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की क्षमता है, तो भाई 1 को भी रख सकता है, लेकिन 3 को नहीं रख सकता है। आई होप दोस्तों यही जो है, यही क्या है भाई, यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आसानी से समझ में आया ना? चलो एक और उदाहरण लेकर आपको सिखाते हैं। मान लो मेरे पास क्या है भाई, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर 7 होता है। चलो इसका बनाने का प्रयास करते हैं। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई वही तरीका 1s आएगा, फिर इसका फिर 2s जाएगा, फिर कितना जाएगा, तो भाई 2p जाएगा। अब हम लोग का यहां पर क्लियर हो जाता है। अब ज्यादा भी लिख दीजिए ना, 3s लिख दीजिए, फिर आपका 3p लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना का जरूरत है उतना हम लोग लेंगे। अब इस पे सब ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स दर्शाएंगे, तो भाई इस पे 2, इस पे 2, इस पे 6, इस पे 2 और इस पे 6। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, फिर 6 को जोड़ेंगे तो 8। इसका तो मतलब ही आ जाता है कि इधर का लेना ही नहीं है, इधर का होगा ही नहीं। तो अब यहां पर होता है 2 2 4 और यहां पर 6 है, जबकि 6 4 10 होता है और मुझे लाना है 7। तो यहां से हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं, यहां पर 3 आ जाएगा। कैसे? यही भार वाले के नियम के अनुसार। अब देखो ये 4 3 7, तो इसी तरीके से आप जितना भी एटम्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल पाओगे। अब यहां पर एक और छोटी सी चीज सीख लो। अगर तुमको बोल दे कि सोडियम के तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो जवाब देना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, मतलब 1। अगर आपको ऐसे भी पूछ दे कि सोडियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोल देंगे 1। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीरियोडिक टेबल्स में सोडियम जो है वो किस ब्लॉक में है, तो आप बोल सकते हैं जो 72 कक्षा का आता है ये sp-df, यही उसका ब्लॉक होते हैं। तो बोल देंगे कि भाई ये s ब्लॉक में है। अगर आपको ऐसा भी कुछ पूछा जाए कि बताओ सोडियम का लास्ट ऑर्बिट संख्या कितना होता है, तो जवाब देना है 3 होता है। तो प्यारे साथी आपको मजा आया या नहीं आया, सो पहले बताइए। और आप 2-3 क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करके लाइएगा। जैसे मैं मैग्नीशियम दे रहा हूं, इसका होता है 12, और उसके बाद एल्युमिनियम दे रहा हूं
13 होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्लोरीन दे रहा हूं 17 होता है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बने ना तो फिर एक कमेंट कीजिए, तो मैं समझूंगा कि आप नहीं सीखे। दोस्तों अगर आप सीख गए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और जरूरी बात दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।